बचा लीजिए भैया, वो गुंडा मेरे पीछे खड़ा हुआ है, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए भैया, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे मैम साहब, आपने ऐसा क्या कर दिया है जो आपके पीछे गुंडे पड़े हैं और आप हड़बड़ी में इतनी भाग क्यों रही हैं? भैया वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे बचा लीजिए। वो आता ही होगा भैया, प्लीज। एक काम करिए, मैं देख लूंगा, आप उस पिलर के पीछे जाके छुप जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, वहाँ पे। अबे ये सारी लड़की कहाँ चली गई? पूरा मूड खराब करके रख दिया है। हाँ छोड़ो इसको। टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है? इसी से पूछता हूँ जाके। अबे ओए टीचर, तूने किसी लड़की को देखा इधर भागते हुए? अरे नहीं साहब, मैं तो अपने गाँव की तरफ जा रहा था, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। अबे साले फटीचर, सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये वो लड़की इसी रास्ते से भागी है और तू झूठ बोल रहा है मेरे से? सच बोल, नहीं तो ये ना तेरे अंडर डालूंगा और सारा सच कबूल देगा तू। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? नहीं साहब, अभी एक लड़की छोटे छोटे कपड़े पहने इधर से निकली है, आपके आने से पहले थोड़ी देर। अबे गधे, तू पहले बोलना चाहिए था ना, इतनी देर से टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? भैया क्या गया वो? नहीं, आप वहीं अभी छुपी रहिए। अबे ये लड़की कहाँ निकल गई हाथ से? अगर ये आज मिली नहीं ना, पूरा मूड खराब हो जाएगा। कहीं वो साला फटीचर झूठ तो नहीं बोल रहा है? क्या करूं? तो साले उस फटीचर की आवाज है, वो कोई लड़की भी बोल रही है। अगर इसने झूठ बोला होगा ना, आज तो चाकू इसके हलक में डाल दूंगा। जाके देखता हूँ। अबे ओए फटीचर, तू एक बात बता, तूने यहाँ कहीं लड़की छुपा के तो नहीं रखी है? अरे नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कोई लड़की नहीं है। भाई तू मुझसे झूठ बोल रहा है क्योंकि मैंने अपनी कानों से आवाज सुनी। अगर तेरे को सच नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी 4 मर्डर केस हैं, एक और चलेगा और तेरे अंदर चाकू घुसेड़ के तेरी हथेलियां बाहर निकाल लूंगा। अरे नहीं साहब, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए ना। क्यों? हम तो अपने गांव में रहते हैं, यहाँ कहाँ हम कोई लड़की उड़की नहीं देखे हैं। घुसाऊं क्या चाकू अंदर घुसाऊं? अरे नहीं, प्लीज साहब इधर आइए। साहब ये मुझे परेशान कर रहा है साहब। देखिए क्या कर रहे हो भाई? देख रहे हो कितना सुनसान इलाका है, यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे साहब, मैं बस अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। ये मवाली कहीं का मुझे चाकू को दिखा के लूट लाट रहा था और मेरे से फोन और चेन वेन मांग रहा था। नहीं साहब, अरे दिखने में इतना शरीफ है तो ये चोरी चमारी करता है। तो तलाशी लेने पहले। आप ले लीजिए तो। साहब चाकू इसके पास है, चाकू इसके पास है। नहीं साहब, पता चला किसके पास चाकू? मेरा फोन, मेरा पर्स, मेरी चेन चुराने को बोल रहा था ये। देखिए साहब, अरे इसी चाकू से मेरे गर्दन पे दिखा रहा था ये। क्या चाकू मेरा नहीं है? चाकू तेरे पास है, इल्जाम तो उस पे डाल रहा है। तू ही कर रहा था ना? चल थाने चल। नहीं साहब इसको ले जाइए साहब। मुझे हम उस लड़की को बुलाते हैं। मैम साहब इधर आइए। आ रही हूँ। ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? मैम साहब, आप इनको सच बताइए साहब को। क्या हुआ बताइए आप मैडम। आपको पता है मैं यहाँ से जा रही थी और ये मुझे छेड़ रहा, अपने चाकू दिखा रहा मुझसे कि तुम मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा था। नहीं साहब, अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सही से बताओ ना। चुप गरीब भाई का साला। पता भैया क्या कर रहा था मैं? क्या बताऊं आपको? लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था तू? मुझे तो तू यही कर रहा है ना? नहीं साहब, आप ये को पता नहीं कौन कर रहा था। सर आपको पता है ये मेरे को भगा रहा था, गुंडा है ये, वो तो मुझे ये भगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं है साहब। मेरे जैसे लोग ना हमारे देश में धब्बा है धब्बा। लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है तू? नहीं साहब, बदतमीजी साहब, लूट मार कर रहा है, गुंडा है ये। तू मार कर चल ना, जब तक थाने लेके जाऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। चल थाने चल। ज्यादा पड़ा है गया। एक बात बताओ, ये तो बहुत अच्छा फिर है, बट इस गरीब फटीचर को फंसाने क्या ही मिलेगा? अरे यार तुम्हें पता है ये अभी बैंक से निकला, इसका बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है? पैसा हमको ऐडना है और मेरे पास प्लान यही था और कोई प्लान नहीं था। पैसे ऐड के उस पैसों से करेंगे अय्याशी। हाँ बात सही है, तुमने तुम्हारी नजर बहुत पार की है। ऐसे फटीचरों के पास भी इतना पैसा होगा मुझे लगा नहीं था। मैं भी तो पता है, मैं सोचना चाहती थी कि इससे गरीब किसे तुम्हें क्यों ही फंसाया, बट अब पता लगा कि ये बैंक है, उसकी भी शादी वादी है इसकी बहन की। मुझे लग रहा है वो 2.5-3 लाख रुपए कम से कम इसके बैग में देखा था, वो जो झोला था सफेद वाला। अब वो पैसा भी अंदर, पुलिस भैया सब कुछ सेट है। बढ़िया हो यार इस मामले में। चलो आज तो फिर फुल ऑन पार्टी है भाई, और क्या, दारू बियर क्लब सब तो चलेगा आज। फिर चले चलो चलते हैं। चल। अरे साहब, ये हमको कहाँ जंगल में लिया जा रहे हैं आप? जंगल में? अबे साले, मैं तो तुझे सोच रहा था जेल में लेके जाऊं।
देख तेरे पास बस एक ही मौका है, अगर तू मुझे कुछ घूस वूस देगा तो ही मैं तुझे छोड़ूंगा, वरना मैं तेरा साले इसी जंगल में एनकाउंटर कर दूंगा, तुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा। नहीं साहब, हम ठहरे गरीब आदमी, हमारे पास पैसा कहाँ है देने को। अच्छा तेरे पास पैसा नहीं है? अबे तेरे को जिंदगी प्यारी की तरह पैसा प्यारा है। साहब पैसा होता तो आपको दे के चले जाते हम, और हम झोला छाप यहाँ पे कूड़ा उड़ा बीनते हैं, तो हमारे पास पैसा कहाँ से होगा। अच्छा कूड़ा बीनते तो आज सुबह तो देख सुन, मेरे को ऐसा फर्जी कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस अगर पैसा देगा, नहीं तो अभी एक काम करता हूँ, तेरे को इनकाउंटर ही कर दूँ। नहीं नहीं साहब, ऐसा ना करिए, हमारे घर में 2 बहनें हैं, एक छोटी एक बड़ी, तो उनकी शादी आदि भी करानी है, तो आप ऐसा ना करिए साहब। मैं तभी तो कह रहा हूँ, तेरी शक्ल देख के तुझे मौका दे रहा हूँ कि मेरे को जल्दी से जो भी कुछ देना 50-60 1 लाख रुपए तक दे और निकल यहाँ से, वरना सोच तो जिंदगी भर जेल में रहेगा, वरना अभी तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरी बहन का क्या होगा? नहीं साहब ऐसा न करिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके हम पाँव पकड़ते अरे हैं। पाँव नहीं, ये देख रखे तो हैं इतने सारे। अरे नहीं साहब, वो हम अपनी बहन की शादी के लिए रखे हैं, हमारी छोटी बहन की शादी है। शादी? अरे एक बात बता, अगर तेरे को कुछ हो जाएगा तो तू शादी क्या बहन की बाद में कराएगा? मुझे पैसे दे और इस केस से निकल, नहीं तो जिंदगी भर या तो जेल में फंसेगा या तो एक सुन ना दिमाग ना, मैं थोड़ा उस काइंड का ऑफिसर हूँ। एक तो तू तक काम कर रहा था पुलिस वाले को। साहब हम 15 साल से ही पैसे जोड़ के रखे हैं। पैसा जरूरी है कि तेरे को तेरी जिंदगी जरूरी है? एक काम करता हूँ, तुझे ना मैं सीधे कुछ करके तेरे को जेल ही पहुंचाता हूँ। नहीं साहब ऐसा न करिए प्लीज, अब पैसे तो आपने ले ही लिए हैं, पैसे हमको दे दीजिए, हमारी बहन की शादी है। काम कर, तू निकल यहाँ से, निकल, नहीं तो साला छोड़ूंगा तुझे। चल अरे नहीं साहब, साला बड़ा आया बहन की शादी करानी। अरे पैसे, हाँ यही पैसों की तो हमेशा तलाश रहती है। साले इस पुलिस की वर्दी में उतना पैसा कहाँ जितना उस 2 नंबर के काम में पैसा है। बस मेरे पंटर ऐसे ही काम करते हैं और 3-4 बकरे रोज फंसाएं। अरे 3-4 बकरे अगर रोज मिलते रहेंगे ना, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। पुलिस की वर्दी जब मिली है तो फ़ायदा ही उठा सकते हैं इसका, और क्या। चलो अब मैं चलता हूँ। भैया भैया मुझे बचा लीजिए भैया, वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा है भैया, वो मेरी जान ले लेगा भैया, मुझे बचा लीजिए भैया। अरे आप परेशान मत होइए, लेकिन एक बात बताइए, वो आपके पीछे पड़ा क्यों है? अरे भैया वो मेरे पीछे चाकू लेके पड़ा है, मैं आपको वो सब बातें बाद में बताऊंगी। वो भैया वो आके तो मुझे मार डालेगा भैया, मुझे बचा लीजिए। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, एक काम करिए, आप वहाँ जाके छुप जाइए। भैया मैं वहाँ छुप रही हूँ, उसे बताइएगा नहीं। नहीं बताएंगे। मैं जा रही हूँ। हाँ। अबे ओए मुच्छर, ये बता कोई लड़की इधर से गई है? अरे नहीं, यहाँ कोई लड़की नहीं गई है। अबे सच बता रहा है कि ये चाकू निकालूं तेरे अंदर डाल दूं और ये सब गाड़ी वाड़ी लेके भाग जाऊं? मैंने बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अरे साहब उधर गई थी एक लड़की, अभी हमने देखा था। अबे जल्दी बताना चाहिए था ना। गया वो। अरे आप अभी क्यों निकल आई? आप तो छुपी रहती ना, अभी वो उधर गया, अभी वो आ गया अचानक से तो। गया? मैं जाती हूँ ना। हाँ। अबे क्या कर रहा था तू मुझसे झूठ बोल रहा था ना, मुझे आवाज आई थी वहां में खड़ा था। अब ये चाकू निकालूं अंदर नहीं डाल दूं मैं? नहीं भाई साहब, हमने देखा नहीं था। और आप ये बताइए इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं? तू झूठ बोल रहा ना मुझसे। अभी ये चाकू तेरे अंदर डाल देता हूँ, सब कुछ तेरा माल पानी अंदर निकाल लेता हूँ मैं। अरे नहीं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे थे। आप बिना मतलब के बहस मत कीजिए, ठीक है? क्या बहस? क्या बहस? तू जानता नहीं कितना बड़ा गुंडा हूँ मैं। सर आप 1 मिनट इधर आइए। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हल्ला हो रहा है? सर ये इस लड़की को छेड़ रहा था और मुझसे क्या? पैसे से लूट रहा था ये। हाँ यार दिखने में तो अच्छा खासा है, लड़की छेड़ रहा है तू? नहीं सर, मैं लड़की नहीं छेड़ रहा था। और ये झूठ बोल रहा है। चाकू तेरे पास से निकल रही है? नहीं साहब, ये मेरा चाकू नहीं है, ये इसी का चाकू है। साहब ये ये झूठ बोल रहा चाकू है। से लड़की को डरा रहा था। चुप, मैं खुद लड़की से पूछूंगा, लड़की खुद बताएगी। अरे बहन जी बताइए, कौन आपके साथ बदतमीजी कर रहा था? इंस्पेक्टर सर, ये मेरे साथ बदतमीजी अरे कर रहा था। अरे आप इतना झूठ क्यों बोल रही है? चुप, ये मैं इतना अच्छा खासा इंसान समझ रहा था और तू क्या कर रहा है? तू लड़की छेड़ रहा है? अरे सर देखिए, ये आपको मिसलीड कर रही है। क्या मुझे कर रही है? लड़की है, लड़की झूठ थोड़ी बोलेगी, वो अपनी इज्जत को थोड़ी दाग लगवाएगी। सर देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको छुपाया था और ये आके अब मुझे ही ब्लेम कर रही है। आपको पता है सर, वो तो मैं यहाँ से जा रही थी, मेरे पीछे चाकू लेके पड़ा था। वो तो ये अच्छे इंसान है, इन्होंने मुझे कहा कि माँ छुप जाओ। साले तेरे को शर्म नहीं आती? लड़की को तेरे को देख के लग रहा है तू पढ़ा लिखा है और तू क्या कर रहा है? मिसलीड कर रहा है। लड़की चाकू भी तेरे पास से निकल रही है और तू मुझे बोल रहा है? अरे सर देखिए, आपको गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी का नहीं, आप बहुत झूठ बोल रहे हैं। वो तो वो लड़की को छेड़ रहा है, ऊपर से मुझसे पैसे पास बटुआ चेन मांग रहा है, गुंडा कहीं का। अरे सर ये झूठ बोल रहा है। लेके जाऊंगा तब तेरे को समझ में आएगा। तुम जैसे लोग होते हैं ना, लड़कियां सेफ नहीं है। सर मुझे प्लीज बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो एक काम कर,
अरे सर चल। मैंने मेरी बात सुनी। अच्छा अरे एक कुछ मिनट बात एक नहीं मिनट सुनी। एक मिनट एक मिनट अरे मेरे को कुछ नहीं देखना। अरे देख तो लीजिए। अरे सर जैन जैन सर जय हाँ हाँ आप लोग क्या कह रहे थे? शायद मैं आपको लूटने वाला था, आपकी चेन और बटुआ चुरा रहा था, है ना? और आप बताएंगे अब अरे आप सर इन्होंने कहा था इसलिए हम कर रहे थे ये सब। सर ये पता है इनका प्लान था, कहते हैं जो भी यहाँ पे आएगा ऐसे उसके साथ करके पैसा उससे लूट लेंगे और पैसा देंगे। सर इन्हीं का सब कुछ करा हम लोग को कुछ नहीं सर था। हम तो बेचारे आम आदमी यही वर्दी पहने हैं। शट अप। ये क्या चल रहा है? ये वो फलाना ढिमका, ये कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? और एक बात बताओ, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? और तुम, अरे ये तो लड़के हैं और तुम एक लड़कियों की भी इनका साथ दे रही हो। इन्हें तुम्हें समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं? अरे बेचारे गरीब लोगों को लूटते हैं। ना जाने तुम लोगों ने कितने गरीब वालों को लूटा होगा। अरे सर हमारी गलती नहीं है, इन्होंने हमसे कहा था नहीं कि तुम नहीं करोगे तुम तुम्हें जेल में डाल जेल में देंगे। डालने को भी बोल दिया था तुम सर। क्यों बोल रहा तुम लोग? अरे ये लोग अपनी गलती ना मेरे पे डाल रहे हैं। ये लोग मैंने इन लोग को एक बार पकड़ा, ये मुझसे क्या करे कि सर आप भी थोड़ा सा पैसे लीजिएगा और सॉरी सर मैं सॉरी नहीं, पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक उसको लूटा था ना, वो गरीब बेचारा था जो झोले में पैसे लेके जा रहा था। और उसने क्या किया? वो आया मेरे पास। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब ये पैसे आप रख लीजिए। ये पैसे किस चीज के हैं? हाँ अभी थोड़े हैं, अभी हम आपको और ला के दे देंगे। और मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो भाई? साहब हम आपके पास आ रहे थे तो एक गार्ड साहब रोक लिए, वो 2000 रुपए ले लिए और एक दरोगा साहब और हैं वो हमसे 5000 रुपए ले लिए। और साहब हमारी कोई मदद कर नहीं रहा है, सब पैसा ही खा रहे हैं साहब। अरे अरे ठीक है, तुम परेशान मत हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम इस तरह यूं सबको पैसे क्यों बांटते फिर रहे हो? साहब एक थाने में हम रिपोर्ट लिखाए थे, हमारे साथ गलत काम हुआ है तो उन्हीं को पैसे हम दिए थे सारे, बहुत सारे दिए थे, 10-20 हजार रुपए उनको दिए, वो खा गए सारे। उन्होंने भी पैसा मदद नहीं की हमारे लेकर की। और फिर हम यहाँ चले आए तो यहाँ भी सब पैसा ले रहे हैं, तो हमने ये पैसे और दे दिया आपको। तो ये हमें देखिए क्या करोगे और किस लिए सबको पैसे बांट रहे हो भाई? क्या वजह है? कोई काम फंसा है, कुछ बात है, क्या बात है बताओ? साहब हम बैंक से पैसे निकाल के अपने गांव जा रहे थे, हाँ तो वहां से एक छोटे छोटे कपड़ों में पहन के लड़की आई और उसको मेरे पास रुकी, कही कि साहब मदद कर दो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है? तो कह रही कि मेरे पास गुंडे पड़े हैं पीछे। तो मैंने कहा ठीक है आप जाओ वहाँ पत्थर के पीछे लुक लो जाके। तो वो वहाँ छुप गई। फिर उसके बाद एक लौंडा आया चक्कू लेके बड़ा सा, वो दिखा रहा मेरे को, डरा रहा, कह रहा कि वो लड़की कहाँ गई। तो मैंने कहा साहब वो दूसरी तरफ लड़की गई है। हाँ और इसके बाद उन्होंने वो चले गए वहाँ से। फिर वो चिल्लाई वहाँ से कि हम आ जाए। तो हमने कहा नहीं आप वहीं रुको, अभी वो चले जाए जब हाँ। तब आना, ठीक है? तो इसके बाद वो कहीं सुन ली। फिर वहां से आया दौड़ते हुए मेरे पास, मेरे को चक्कू दिखा रहा, कह रहा तू झूठ बोल रहा है ना, तेरे को मार डालूंगा। फिर इसके बाद मैंने उस लड़की को बुलाया और फिर वो उसको बाद में बुलाया साहब। तो एक पुलिस वाले आ रहे थे, उन्होंने आगे उल्टा वो मेरे पे ही डांट रहे हैं और पता नहीं कैसे उसका चक्कू मेरे बैग में से निकल गया, मेरे झोले में आ गया उसका चक्कू और वो मुझको पकड़ ले गया पुलिस वाला। अब वो पुलिस वाला जो है 1 लाख रुपए मेरे ले लिए। अरे 1 लाख रुपए? और तुम्हारे पास 1 लाख कहाँ से आ गए? साहब हमने कम से कम 10-15 साल से जोड़ के रखे थे, हमारी छोटी बहन की शादी थी इसीलिए हमने पैसे रखे थे और वो दोनों मिलके हमको सब फंसा दिए हैं। और यहाँ तक आते आते सारे पैसे हमारे खर्च चुके, बस इतने ही पैसे बचे हैं हमारे। अरे यार देखो तुम परेशान मत हो, एक काम करो, ये तुम पैसे पकड़ो। तुम्हारी बातों से मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि वो जो पुलिस वाला है, वो लड़की और वो जो तुम बता रहे थे गुंडा उसके पीछे पड़ा है, ये तीनों मिले हुए हैं। इन तीनों की मिली भगत है, तभी इन्होंने वो तुमसे जो पैसे थे वो चुरा लिए। तुम्हारी बहन की शादी कब थी? साहब अभी हफ्ता भर पहले है। हफ्ता भर बाद है? अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पैसे का मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। वैसे भी उस पुलिस ऑफिसर की कई रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी थी, काफ़ी करप्ट है और वो 2 नंबर के कामों में इंक्लूड रहता है। मैं कुछ करता हूँ, एक काम करो, तुम अपना नाम पता जो है नीचे वहाँ रजिस्टर लेके एक ऑफिसर बैठा होता है उसको बता देना, और बता देना कि ऊपर से साहब ने भेजा है। तुम्हारा फ़ोन नंबर और घर का पता सब लिखवा देना। जितने भी तुम्हारे सारे पैसे हैं, जो भी तुमने, जिस पुलिस वाले ने जितना पैसा लिया है, जिस पुलिस वाले ने और जिस गार्ड ने, जिसने जितना पैसा लिया है, वो सब हिसाब में तुम लिखवा देना। मैं सबके खिलाफ कड़ा एक्शन लूँगा, ठीक है? ठीक है साहब। साहब हमारा सारा पैसा मिल जाएगा? हाँ तुम निश्चिंत हो, तुम्हारा सारा पैसा 24 घंटे में मिलेगा, ठीक है? साहब हमारी बहन की शादी है 1 हफ्ते बाद। तुम्हारी बहन की शादी बिल्कुल नहीं रुकेगी, हम भी तुम्हारी बहन की शादी में आएंगे, ठीक है? अभी परेशान मत हो, तुम जाओ।
साहब हमको समझ में नहीं आता, हम करे तो करे क्या, हमारा सारा पैसा चला गया। अरे देखो, नहीं नहीं नहीं, रो नहीं, परेशान मत हो। एक काम करो, तुम जाओ, ठीक है? ठीक है साहब, हम जा रहे हैं, कुछ हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत हो, तुम जाओ। मेरे को उसने सारी बात बताई, तब मुझे पता चला कि भाई इस एरिया में क्या धांधली चल रही है। तुम लोग को शर्म नहीं आती है? बेचारे उसको अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे लेके जा रहा था, तुम लोगों ने वो भी नहीं छोड़े। अरे सर, और तुम क्या बता रहे हो? और तुम लोग बता रहे हो तुम्हें कि अरे तुम तीनों की मिली हुई साजिश है ये। तुम तीनों ये अपना धंधा तो चला रहे हो ना। अब तुम लोग को मैं सबक सिखाऊंगा, तब समझ में आएगा। आप भी कुछ ले दे के तुम। अच्छा, अब आप लोग मुझे घूस देंगे हैं? नहीं सर, गिफ्ट गिफ्ट देंगे? अभी तो गिफ्ट मैं आपको दूंगा जब आप हवालात के अंदर जाएंगे और जब आप लोग को सजा मिलेगी। सर आप पूरे पैसे रख लीजिएगा ना हमारे, ये सब मत करवाइए सर। सर इन दोनों को ना मैं अभी अभी जेल में डाल दूंगा। सर मेरी नौकरी। तुम्हारी नौकरी एक शर्त पे बच सकती है, अगर तुम खुद इन दोनों को सजा दिलाओगे। इन लोग को जेल ले जाओ, हवालात में पुख्ता सबूत दो, उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, समझे? ठीक है सर, ठीक है सर। सर मैं इन लोग को लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी नहीं किया, सर इन्हीं की गलती थी मैं सर। इन लोग को लेके जा रहा हूँ। हाँ, इन लोग को लेके जाओ, चलो निकलो।